अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्सरसाइज के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH, यानी एसिडिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। वजह बतानी है बिकॉज ऑप्शन ए इट गिव्स 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ऑप्शन सी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई, ऑप्शन डी इट इज हाईली कोरोसिव। तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। हमें बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो एसिडिक एसिड के मुकाबले में क्यों है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई। इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? हाई है। इस वजह से जो है ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है, इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो ज़्यादा आयनाइज हो जाते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वीक एसिड वो होते हैं जिसकी आयनाइजेशन जो होती है वो कमज़ोर होती है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन सी। नंबर 2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और पूछा जा रहा है क्यों। ऑप्शन ए क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। वो एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि वो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। एम्फो का मतलब ही शो कर रहा है दोनों, तो एसिड और बेस दोनों के साथ ये करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो बफर सोल्यूशन नहीं है? ऑप्शन ए CH3 एसिडिक एसिड और एसिडिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसी तरीके से जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है। तो याद रखिएगा बफर सोल्यूशन जो है, हमेशा याद रखिएगा कि बफर सोल्यूशन में क्या होता है, या तो वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा, या वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा, ये कॉम्बिनेशन होगी। तो यहाँ देखिए एसिडिक एसिड और उसका सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी इसकी एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोजन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है। तो ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बफर में क्या होता है कि या तो वीक बेस होगा और उसका सोल्ट होगा, या वीक एसिड होगा उसका सोल्ट होगा। तो यहाँ तो दो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है। तो लिहाजा ये बफर सोल्यूशन नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर का? ऑप्शन है K2O, CO2, CaO, Al2O3। अब देखो यहाँ Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए एम्फोटेरिक का था, और यहाँ पूछा जा रहा है एम्फोटेरिक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमें मिल ही गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए क्या है वो एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अल्टर द pH ऑफ अ सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो pH को चेंज नहीं करेगा? इनमें से कौन सा है जो किसी भी सोल्यूशन की pH को चेंज नहीं करेगा? NH4Cl, Na2CO3, NaCl, MgOH3। अब देखें भाई सारे सोल्ट हैं, इनमें से कौन सा न्यूट्रल सोल्ट है? मैंने आपको हिंट दे दी कि इनमें से कौन सा सोल्ट जो है वो बिल्कुल क्या है, न्यूट्रल है, वो बताना है। अब न्यूट्रल सोल्ट जो है इनमें से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, ये तो सबको मालूम है। तो NaCl डालने से pH पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेटेड एसिड NH3 इज। कॉन्जुगेटेड एसिड NH3 जो है वो क्या? NH4 प्लस NH2 माइनस NH2 NH। अब कॉन्जुगेटेड एसिड इसमें से कौन सा है? अब कॉन्जुगेटेड एसिड का मतलब है इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो इनमें से कौन सा है? भाई अमोनिया का
कॉन्जुगेटेड एसिड यानी हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच वाला कौन सा है? तो प्रोटॉन जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? NH4H। भाई एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड का मतलब इसमें कोई ना कोई हाइड्रोजन आयन जो है वो अटैच हो जाएगा, तो NH3 के साथ हाइड्रोजन आयन अटैच कर दो यानी प्रोटॉन अटैच कर दो तो क्या होगा? NH4+। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई वो सोल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने की वजह से बनता है वो कौन सा सोल्ट होगा? बेसिक सोल्ट होगा। कौन सा सोल्ट होगा? बेसिक सोल्ट। अब तलाश कर लो बेसिक सोल्ट में से कौन सा? NaNO3, NH4Cl, Na2CO3, NH4Cl। तो क्या है? बेसिक सोल्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस। इनमें से कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस, बेसिस के हवाले से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? दे हैव अ बिटर टेस्ट, बिल्कुल सही है। दे हैव अ हाई पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं। और जिसमें कहा जा रहा है दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, नहीं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाते हैं जबकि ब्लू लिटमस पेपर को रेड जो बनाता है वो एसिड होता है। तो लिहाजा रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी थी, नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस हैज़ द डिफरेंस ऑफ ओनली। भाई कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का जो पेयर होता है उसमें किस चीज़ का फ़र्क होता है? कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का जो फ़र्क होता है उसमें किस चीज़ का फ़र्क होता है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 1 प्रोटॉन पेयर। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का जो पेयर होता है उसमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। भाई वीक एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में कौन सा सॉल्ट बनेगा? NH4Cl, Na2CO3, NH4Cn, Na2SO4। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? NH4Cn। ये जो है वो उसमें बेस भी जो होता है वो वीक होता है और एसिड भी जो होता है वो क्या होता है? वीक होता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के MCQ डिस्कशन मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के MCQ डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।